पीठ के बल लेटकर वह उनके बारे में सोच रहा था। अपने स्कूल के दिनों के बारे में कुछ देर सोचने के बाद सागर ने करवट बदली और फिर से सो गया। अगले दिन शाम को उसने सुषमा से इस बारे में बात की। मेरे बचपन के कई साथी शायद अब भी यहीं चंबा में हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वे अब भी यहीं हैं? नौकरी के लिए वे देश के अलग अलग शहरों में या शायद विदेश भी चले गए होंगे। तुम ठीक कहती हो शुश, लेकिन कुछ अब भी यहाँ ही हो सकते हैं। वे अब भी यहीं हैं। दूसरों के बारे में उनके माता पिता से पूछ लूंगा। मैं जानता हूँ कि वे कहाँ रहते थे और हमारे माता पिता की तरह ही वे अब भी उन्हीं घरों में रहते होंगे। वह खुशी से मुस्कुराने लगा। चंबा छोड़ने के बाद मैं अपने पुराने दोस्तों से शायद ही संपर्क में रहा। कॉलेज में मैंने नए दोस्त बना लिए, लेकिन सुषमा ने उसकी दूर तक देखती आंखों पर गौर किया। उनमें पुराने दिनों की यादें समाई थी। अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक खास संबंध होता है जिनके साथ आप बड़े होते हैं। मैं उन संबंधों को फिर से बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सागर, मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकती हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी अपने स्कूल के दोस्तों की कितनी याद आती है। भगवान जाने अब वे कहाँ हैं, लेकिन हम तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद के दिन ऑफिस में काम के बोझ से भरे थे। अक्सर सागर शाम को देर से घर लौटता था। इस तरह 10 दिन बीत गए। वह सपना फिर से आया। चौगान में हॉकी का वही मैच। शिव का आखिरी मिनट पर दागा गया गोल। मैच जीतने की खुशी और शिव का उनके पास आना और कहना, चलो सागर अब चलते हैं। सागर इस सपने के बाद तुरंत जाग उठा। चुपचाप लेटकर पुराने दिनों के बारे में सोचता रहा। उसे याद आया कि यह आखिरी मैच था जिसे उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साथ साथ खेला था। इस मैच के एक दिन बाद परिणाम घोषित हुए थे और सारे लड़के आगे की पढ़ाई के लिए अपने अपने रास्ते चले गए थे। सागर ने जालंधर में एक ग्रेजुएट कॉलेज में दाखिला लिया था और शिव जम्मू चला गया था। कुछ दिनों तक वे संपर्क में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों दूर हो गए। शिव को याद करता हुआ सागर सोच रहा था कि वह कितना अच्छा दोस्त था। उसे याद आया कि कैसे एक बार विरोधी टीम के एक बदमाश खिलाड़ी ने उसके टखने पर हॉकी स्टिक कसकर मार दी थी। उसका टखना बुरी तरह सूज गया था और उसे भयंकर दर्द हो रहा था। शिव पूरी रात सागर के साथ बैठा था। दर्द से ध्यान हटाने के लिए उससे बातें करता रहा, मलहम लगाता रहा। सुबह होते होते वह काफी बेहतर महसूस करने लगा था। शिव इन दिनों कहाँ है? सागर सोचने लगा। उसके माता पिता अखंड चंडी पैलेस के पीछे सपरी मोहल्ले में रहा करते थे। शायद वे अब भी वहीं रहते हों। वह उनसे जाकर मिलेगा और शिव कहाँ है यह भी पता लगाएगा। अब तक तो उसकी शादी हो चुकी होगी और वह कहीं काम कर रहा होगा। अगले शनिवार की शाम सागर और सुषमा शिव के माता पिता से मिलने गए। उनका घर ढूंढने में सागर को कोई मुश्किल नहीं हुई, भले ही वह वहां लगभग 15 साल बाद जा रहा था। एक बूढ़े झुर्रीदार व्यक्ति ने दरवाजा खोला और उस दंपत्ति को खड़ा होकर देखने लगा। आंखों पर जोर डालकर उन्हें पहचानने का प्रयास करने लगा। जी, आपको किससे मिलना है? असल में मैं शिव से मिलने आया हूँ। मैं उसका पुराना दोस्त हूँ। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे। क्या वह अब भी चंबा में है या यहाँ से बाहर चला गया है? सागर अपना वजन एक से दूसरे पैर पर डालता रहा और वह बूढ़ा आदमी आंखों को और छोटा करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। तुम्हारा नाम क्या है? आधे मिनट बाद बुजुर्ग ने पूछा। मैं। एक मिनट रुको, तुम सागर हो ना? वो हिचकिचाई। या फिर मुझसे चूक हो रही है? मेरी आंखें बूढ़ी और कमजोर हो गई हैं। बुजुर्ग व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराने लगा। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना अंकल, मैं सागर ही हूँ। उस बूढ़े आदमी ने खुशी से हाथ हिलाया और पति पत्नी को अंदर आने का इशारा किया। आओ, अंदर आओ। कितनी खुशी की बात है। दरअसल मैं और मेरी पत्नी कल ही तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। बैठक का छोटा सा कमरा बिल्कुल भी नहीं बदला था। वही कथई सोफा, सीधी पीठ वाली लकड़ी की 2 कुर्सियां, आयताकार सेंटर टेबल, यहाँ तक कि कथई और हल्के भूरे रंग के धारीदार पर्दे भी वही थे। बस उनका रंग फीका पड़ गया था और कहीं कहीं फटे हिस्सों की सिलाई कर दी गई थी। कुछ भी नहीं बदला था। सागर को लगा जैसे इस छोटे से घर में समय ठहर सा गया था। 40 वोल्ट का बल्ब कमरे में मंद उदासी भरने वाली रोशनी बिखेर रही थी और जब सागर सोफे पर बैठा तो ठंड से ठिठुर गया। सुषमा उसके साथ बैठी
और उसे उतना ही असहज लग रहा था सफेद बालों वाली एक बूढ़ी महिला जो उम्र के कारण झुक गई थी। मेहमानों का स्वागत करने के लिए कमरे में आई। कौन है ये जवान लोग? उसने पूछा और प्रतीक्षा करने लगी कि उसके पति दोनों से उसका परिचय करवाएंगे। सागर याद है तुम्हें? शिव का दोस्त। देखो अब कितना बदल गया है। हे ईश्वर, शिव का दोस्त सागर। बूढ़ी महिला सागर को गले लगाने के लिए तुरंत उसके पास आई। उसने उसे अपनी बाहों में इतना कसकर जकड़ा कि सागर का दम घुटने लगा। फिर वह उसके कंधे पर झूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके कंधे सिसकियों और उसके होंठों से निकलने वाली रुलाई से हिल रहे थे। सुषमा और सागर उसके इस व्यवहार से हैरान थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आंसू की 2 बूंदें उनसे निकल गई, जिन्हें अपनी हथेली के पिछले हिस्से से उन्होंने पोंछ लिया। कुछ देर बाद वह खड़े हुए सोफे के पास गए और प्यार से अपनी पत्नी को ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। बेटा, उसके व्यवहार का बुरा मत मानना। यह बुरी तरह टूट गई है जब से इसने अपना इकलौता बच्चा हमारे शिव को खो दिया है। क्या? सागर लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा। हाँ बेटा, एक बस दुर्घटना में हमने शिव को गंवा दिया। अब तो लगभग 1 साल हो गया है। हे भगवान, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उस दुर्घटना की खबर सभी राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों में छपी थी। उस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। हमारा शिव उन्हीं 10 बदकिस्मतों में से एक था। मुझे लगता है मैंने उस दुर्घटना के बारे में पढ़ा था, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि शिव की मां ने गहरी सांस ली। उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका गला रुंध गया। 2 हफ्ते के लिए हमसे मिलने आया था। हमने एक प्यारी सी लड़की से उसकी शादी तय की थी। उसने 2 महीने बाद सगाई के लिए फिर से आने का वादा किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आंसू उनके गालों से लगातार बह रहे थे। वह बस जिससे वह अपनी नौकरी पर लौट रहा था 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। दर्दनाक आह उनके होंठों से बाहर निकल गई। सागर सन्न रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेचारे माँ बाप को कैसे सांत्वना दे।